नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल यह कि पंडित जी वैष्णो ढाबा, जिसको लेकर पूरा बवाल मचा है कांवड़ रूट पर, तजम्मुल ने गोपाल नाम क्यों रखा? क्यों उसका नाम जबरदस्ती गोपाल रखवाया गया? तजम्मुल नकली, गोपाल असली, ये साजिश किसकी? कांवड़ रूट पर पैंट उतरवाने वाली थ्योरी, क्या यह सियासी एजेंडा है? योगी ने हिंदुओं के साथ धोखा रोका तो सपा के लिए आतंकी सरकार, आतंकियों से तुलना की जा रही। कांवड़ यात्रा गाइडलाइन पर यह घमासान ढाबे के जिस कर्मचारी गोपाल की कथित रूप से पैंट उतरवाने के आरोप के बाद शुरू हुआ, उसके बारे में भी बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि गोपाल नहीं है, उसका असली नाम तजम्मुल है। और होटल यानी ढाबे के मालिक सनवर ने उसका नाम क्या रखवाया? तजम्मुल उसका नाम रखवाया। उसे जबरदस्ती चूड़ा पहनवाया और अब यह सनवर फरार है और यह पूरी धोखाधड़ी रोकी गई है। तो इस पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही। सपा के नेता कह रहे हैं आतंकी और बीजेपी एक जैसे। करेंगे चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट दी। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। उग्रवादी स्वयं होंगे, इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को उग्रवादी कहा। आतंकी जिस तरीके का सोच रखते हैं, वो ये सोच भारतीय जनता पार्टी की भी है कि ये सब काल नहीं, जो है कुछ और, दिखा कुछ और है। कांवड़ रूट पर क्या बड़े गेम प्लान का पर्दाफाश हो गया? कांवड़ रूट पर क्या हिंदुओं के साथ बड़ा धोखा होते होते रह गया? कांवड़ रूट पर क्या सोची समझी साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम घोटाला चल रहा था? और सवाल ये भी कि क्या योगी सरकार में इस धोखे पर ब्रेक लगी तो अखिलेश के नेता बीजेपी सरकार को आतंकी सरकार बोलने लगे? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि जिस पंडित जी वैष्णो ढाबा पर हिंदू संगठन की चेकिंग के दौरान सपा नेता और ओवैसी ने पैंट उतरवाकर चेकिंग के आरोप लगाए, अखिलेश के पूर्व सांसद ने जिस तथाकथित पैंट उतरवाकर चेकिंग की घटना को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया, वो पूरी थ्योरी अब पॉलिटिकल मोटिवेटेड दिख रही। जिस गोपाल नामक शख्स की पैंट उतरवाकर चेकिंग का आरोप लगाया गया, वो गोपाल नहीं तजम्मुल निकला है। सुनिए 2 दिन में उसके 2 अलग अलग बयान। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल। गोपाल, क्या काम करते हो तुम? यही काम करूंगा, होटल पर रहूँ। होटल का काम। क्या हुआ? भी हिंदू संगठन के लोग आए थे यहाँ। अब इन्होंने पैंट तारी, पहले आधार कार्ड चेक करा, आधार कार्ड है नहीं खोएगा। मैं हिंदू झूठ क्या काम करते थे होटल पे? मैं यहाँ काम करूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम देखो गोपाल नाम रखा रहा, जबरदस्ती चूड़ा पहनागा। किसने रखवाया था गोपाल नाम तुम्हारा? मालिक ने। कौन? होटल मालिक ने? मालिक ने। क्या नाम है उसका? सनवर ने। अच्छा, नाम है तुम्हारा? असली नाम क्या? असली नाम है मेरा तजम्मुल जी। तो सवाल है कि सनवर ने तजम्मुल का नाम जबरदस्ती गोपाल क्यों रखवाया? क्या ये शुद्धता के नाम पर हिंदुओं के साथ बड़ा धोखा है? क्या ये किसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा था? सवाल ये भी कि इसी तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए नेम प्लेट लगाने को कहा जा रहा तो बवाल क्यों? बाबा बागेश्वर पहचान छिपाने वालों को काल नेम ही बता रहे। नेम प्लेट वाला कार्य हमें नहीं लगता बुरा है, भला है। जो हम हैं वो बताना बुरा नहीं। पहली बात, छिपाना क्या? फिर अपनों से क्या छिपाना? क्षणिक स्वार्थ के लिए फिर क्या छिपाना? दूसरी बात, जब इतने कांड चल रहे, लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, तो और सतर्क और सावधानी की आवश्यकता है, पवित्रता की आवश्यकता है। तीसरी बात, आतंकवादी तो नहीं, पर इतना हम कह सकते हैं कि ये सब कालनेमी, जो है कुछ और, दिखा कुछ और है। वो कोई भी हो, किसी भी धर्म या मजहब का, किसी भी मजहब का हो या धर्म का हो, वो जो है और उसको ना दिखा करके जो नहीं है वो दिखावा कर, वो कालने में। सवाल की पहचान क्यों छिपाई जा रही? आस्था के साथ धोखाधड़ी क्यों? जवाब इन सवालों पर तो नहीं आ रहे, लेकिन सपा के नेता बीजेपी सरकार पर हमलावर जरूर हैं। कल सपा के पूर्व सांसद एससी हसन ने पैंट उतरवाकर चेकिंग का आरोप लगाते हुए इसे पहलगाम हमले से जोड़ा, तो आज सपा के एक और नेता ने बीजेपी सरकार को ही आतंकियों वाली सरकार बता दिया। कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं, उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके
हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। अखिलेश के नेता ने बीजेपी और आतंकियों को जोड़ा तो बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों की ओर से पलटवार हुआ। इसे तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स बताते हुए सोचा समझा प्रयोग करा दिया। इस प्रकार की बातें समाजवादी पार्टी उठा करके केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेताओं के बयान हमने सुने और देखे भी हैं, टेलीविजन के माध्यम से, अखबार में पढ़े हमने। केवल ये प्रदेश में, देश में सरिया कानून लागू करना चाहते हैं, प्रदेश को आतंकी आग में झोंकना चाहते हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने बार बार पाकिस्तान को, चाहे पुलवामा हो, चाहे अलग अलग आतंकी हमले हो, क्लीन चिट दिया। आतंकियों को धर्म देखकर छोड़ने की कोशिश की, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई। और सिमी जब कन्विक्ट हुई थी, सिमी पर प्रतिबंध लगा था, तब सिमी की भी पैरवी कर रहे थे समाजवादी पार्टी के लोग। उनको सिमी में तो मासूम नजर आते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो देश प्रथम और सनातन सम्मान को लेकर चलती है, या कांवड़ यात्रियों में उनको आतंकी नजर आते हैं। तो ये दृष्टि दोष है, वोट बैंक का दोष है, ये सहयोग नहीं, ये सोचा समझा वोट बैंक का उद्योग है कि सनातन को दो गाली और जनता को भी दो गाली, क्योंकि ये है इनकी वोट बैंक की प्रणाली। आपस में जो कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है, उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है। और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। सरकार जो भी योजना बना रही है सभी जाति धर्म के लिए बना रही है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी सपा को हिंदू हितों का विरोधी बताते हुए हमला बोला। उग्रवादी स्वयं होंगे, इसीलिए उन्होंने हिंदुओं को उग्रवादी कहा। ये कारनामे ऐसे है। सपा का जो है, सपा ने हमेशा हिंदू की हित के लिए काम नहीं किया है, हमेशा सनातन का विरोध किया है, सनातन को डुबाने का काम किया है, सनातन को मिटाने का प्रयास किया है। वोट बैंक वाली सियासत के आरोप लगे तो मौलाना भी सामने आए। बरेली के शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी नेम प्लेट लगाने या पहचान पूछने को असामाजिक बता रहे, तो पहचान में धोखाधड़ी करने पर 2 लाख के जुर्माने को गलत बता रहे। इतना ही नहीं, धामी सरकार के इस फैसले पर हमला बोलते हुए वो हिंदुत्व की पिच पर इसे योगी, धामी और हिमंता के बीच रेस से जोड़ रहे। और ये चिंता है, पूरे भारत के मुसलमान चिंतित हैं इस मामले को लेकर के नेम प्लेट, फिर उसके बाद में नेम प्लेट के साथ साथ में कुछ असामाजिक तत्व वहां ठेला लगाने वाले के पास पहुंचते हैं, नाम पूछते हैं, नाम से कुछ जाहिर नहीं हो पाता, कुछ समझ में नहीं आ पाता, तो उसकी पैंट उतारी जाती है। ये क्या तरीका है? ये कैसे कानून व्यवस्था है? फिर कट्टरपंथी विचारधारा में और इन असामाजिक तत्वों में क्या फर्क रहेगा, क्या तमीज रहेगा? मगर इस पर तूफा तमाशा उत्तराखंड गवर्नमेंट का देखिए कि वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिंदुओं के अलंबरदार बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी हिंदुओं के हितों, उनके अलंबरदार में आगे बढ़ जाएं। होड़ लगी हुई मुख्यमंत्रियों की। वो दूसरा आसाम का मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, वो भी चाहता है योगी जी से मैं आगे हो जाऊं, मगर योगी जी का जो मकाम है वो मकाम रहेगा, उनसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। पुष्कर सिंह धामी ने जो 2 लाख का जुर्माना लगाया है, ये संविधान के विरुद्ध है, इंसाफ के खिलाफ है, ये अन्याय है और ये जुल्म और ज्यादती की इंतहा। तो सवाल है कि जुल्म कौन कर रहा? कांवड़ रूट पर पहचान छिपाकर धोखाधड़ी करने वाले या हिंदू मुस्लिम की सियासत करने वाले? सवाल ये भी कि ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार दुकानदारों से पहचान बताने को कह रही है, तो सपा के नेता आतंकियों से क्यों कर रहे हैं? तो क्या ये सिर्फ वोटों की रेस है और इसी के चक्कर में अब सपा के नेता हिंदू मुस्लिम के बाद दलित कार्ड भी खेलने लगे हैं? अब तक तो ऐसा कोई घटना सामने नहीं है जहाँ पे किसी की जाति पूछी गई हो। हमारे पास लोगों ने फोन किए और कहा गया कि हम लोग जो है दलित वर्ग के लोग हैं, हमको दुकान लगाने के लिए नाम लिखना, पूरा नाम लिखने की बात की जा रहा है। जो फार्म भरा जा रहा है, भरवाया जा रहा है, उसमें पूरा नाम भरवाया जा रहा है और उसको चेक कौन लोग कर रहे हैं। मुख्य बात ये है, प्रशासन चेक नहीं कर रहा है, कौन चेक कर रहा है ये आप मालूम करिए। तो इसलिए ये कहने के लिए बाध्य होना पड़ा कि जो आतंकी जिस तरीके का सोच रखते हैं, वो ये सोच भारतीय जनता पार्टी की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो
तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी और सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार कांवड़ रूट पर पहचान छिपाई क्यों जा रही और सरकार करे कि नहीं, पहचान नहीं छिपाना, नेम प्लेट लगाइए, अपनी पहचान बताइए, तो उनकी तुलना आतंकियों से। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य जी हिंदू धर्मगुरु, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, फराज खिदवई हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, हाफिज नूर अहमद अजहरी है स्टेट प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत फराज भाई आपसे करता हूं। पैंट उतरी कि नहीं, चेकिंग हुई कि नहीं, ये पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल होटल का मालिक फरार है और बड़ा खुलासा यह हुआ है गोपाल नहीं है, गोपाल दरअसल तजम्मुल है। तो सवाल यह है कि तनव्वुर ने गोपाल का नाम तजम्मुल क्यों रखा? देखिए क्या है राकेश जी कि जिस तरह से मुस्लिम लीग का रोल 1942 के बाद से खासकर इस देश में हुआ था, उसी का रोल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं और उनकी जो अलायंस हैं, जैसे ये कई तरह के दल बनाए हुए हैं, कई तरह की सेनाएं बनाई हुई हैं, अगर आप ठीक से पढ़िएगा, उसका अध्ययन करिएगा, तो 1940 के बाद से खासकर जो मुस्लिम लीग का रोल था, वही रोल ये लोग अदा कर रहे हैं। और उस रोल में मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मीडिया का एक तबका जो है, उसका पूरा साथ दे रहा है। मैं तो ये बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से और उनके जो लोग हैं जो उनका इस काम में साथ दे रहे हैं, वो एक साथ इस देश में इतनी नफरत फैला दें कि कम से कम उसको एड्रेस किया जा सके। अब आपने अभी कहा कि जिस व्यक्ति ने अपना नाम बदला वो एक साजिश का हिस्सा है, यही आपने कहा ना? मैंने सवाल पूछा है फराज भाई, 1-1.5 मिनट की आपने जो मोरल टीचिंग दी है उसकी जरूरत नहीं थी, सीधे सवाल पर आना था, लेकिन फिर भी मैंने सुना क्योंकि आप बोलते अच्छा है। तो सवाल पूछा था, कहा नहीं था। सवाल पूछ रहा हूं और मैं फिर अपना सवाल दोहरा रहा हूं कि गोपाल का नाम तजम्मुल क्यों रखा गया, जबरदस्ती चूड़ा पहनाकर क्यों रखा गया? हाँ, ये मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, गोपाल का नाम तजम्मुल क्यों रखा गया, मैं आपको एक और तजम्मुल का नाम गोपाल क्यों रखा गया? हाँ, तजम्मुल का नाम गोपाल क्यों रखा गया, इसका एक और उदाहरण देता हूं। मैं एक बार राकेश जी बाल कटवाने गया, मैं अपने साथ बता रहा हूं, और उस जगह का नाम बताना ठीक नहीं है, तो जो लड़का बाल काट रहा था उससे हमने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे आपस में बातचीत में, तो उसने अपना हिंदू नाम बताया, लेकिन हम उसके लहजे से समझ गए कि ये मुस्लिम है लड़का। उसके बाद में जब थोड़ा सन्नाटा हो गया तो मैंने कहा यार तुम हो तो मुसलमान, तो तुमने अपना नाम क्यों छुपाया? मुझे भी बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैं एक राष्ट्रवादी मुसलमान हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी वाली राष्ट्रीयता नहीं रखता हूं। तो उसने कहा कि मेरे मालिक ने सर कहा कि अपना नाम हिंदू बताओ, क्योंकि कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं जिनको इतराज है कि मुसलमान से बाल कटवाने। अब बताइए उसका नाम क्यों वहां पर मुसलमान से हिंदू किया गया? तो मतलब आप धोखाधड़ी को जस्टिफाई कर रहे हैं? इन शॉर्ट आप धोखाधड़ी को जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ये आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं फराज भाई, 2-2.5 मिनट आपने बोला और इन शॉर्ट आपने जस्टिफाई कर दिया कि तजम्मुल का नाम गोपाल रखना ठीक है। कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई साजिश नहीं है, पवित्रता की बात किनारे कर दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए। आपकी राष्ट्रवादिता में तजम्मुल का नाम गोपाल रखा जाए ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तो बोल तो रहा हूं। तो क्रिटिसाइज कर देते सर, 2-2.5 मिनट की पहली लाइन में आप क्रिटिसाइज कर देते। ना तो मोरल टीचिंग की जरूरत थी, ना तो इतना घुमा फिरा कर अपना एक तथाकथित उदाहरण देने की जरूरत थी। नहीं तो तथाकथित उदाहरण आपका भी है। कौन सा तथाकथित का भी है जो तथाकथित उदाहरण? कौन सा तथाकथित उदाहरण है मीडिया का? आप लोग इस देश को फराज खिदवई, कौन सा तथाकथित उदाहरण है मीडिया का? चैलेंज कर रहा हूं, साबित करिए। हमने नहीं कहा कि तजम्मुल का नाम गोपाल रखा गया। ये तजम्मुल गोपाल खुद उसने बताया। चुनौती दे रहा हूं, साबित करिए जो मैं कह रहा हूं गलत। क्या चीज? क्या साबित करूं? देश में नफरत, आप लोग उतने ही बराबर के अधिकार हैं जिस तरह। नहीं सर, फराज खिदवई आप बराबर के अधिकार हैं अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। फराज खिदवई, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आप धोखाधड़ी को जस्टिफाई कर रहे हैं देश के सामने। सुनिए, आप अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए इस धोखाधड़ी को जस्टिफाई कर रहे हैं फराज खिदवई। मुझे 20 सेकंड दीजिए। 20 सेकंड नहीं, 2 मिनट लीजिए, लेकिन आप जस्टिफाई करेंगे। नहीं राकेश जी सुनिए, आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें केमिकल रिएक्शन जो होता है, अरे सुनिए, तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है, अगर उसमें कैटालिस्ट ऐड करिए तो केमिकल रिएक्शन एकदम से तेज हो जाता है। आप कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं। नफरतवादी सोच में। अच्छा, और बिना सच्चाई जाने कल आपके पूर्व सांसद से मैंने पूछ दिया कि पैंट उतरवाई गई, चेकिंग हुई, क्या हुआ, आपने क्या, कैसे आपको जानकारी मिली? बोले मैंने सुन लिया, मैंने देखा नहीं है, मैंने सुन लिया। नहीं, अरे कैसे सुन लिया?
मैं आपको इस देश के बहुत बड़े न्यूज चैनल की खबर दिखाऊं कि उसने पुष्टि की थी कि वहां पर पैंट उतरवाई गई, दिखाऊं? अरे मैं कह रहा हूं कि पूरी सच्चाई पुलिस के हिस्से है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। आप जो बात कह रहे हैं मैं खारिज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ऐसे आरोप लगे हैं। खुद उस गोपाल ने पहले कहा, लेकिन बाद में कह रहे हैं मेरा नाम तो तजम्मुल है, वो सनवर ने रखवा दिया था। आप पिछले 3 मिनट में 4 मिनट में जस्टिफाई करते रहे। नहीं, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। मैं जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसका नाम अगर तजम्मुल बदला गया तो उसके पीछे किन लोगों की साजिश थी? नहीं, मैं पूछ रहा हूं फराज किद भाई, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, तजम्मुल का नाम गोपाल रखा जाना धोखाधड़ी है या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल है, नहीं होना चाहिए। बस लेकिन उन हालात पर भी जायजा। अब हालात कौन सा? नहीं मनीष भाई, क्या नाम था? हालात कौन सा? जब उसके मालिक का नाम क्या है? उसके मालिक का नाम सनवर नाम है, उसके मालिक का नाम सनवर नाम है। और किन हालात में रखा? कौन सा हालात? अब जस्टिफाई कर रहे हैं मनीष भाई, अब हो गया फराज किद भाई। मनीष भाई कह रहे हैं हालात ने मजबूर कर दिया, हालात ने मजबूर कर दिया कि सनवर तजम्मुल का नाम गोपाल रख दे, क्योंकि हिंदू कस्टमर आए और इस मानकर आए और ये सोचकर कांवड़ के समय में आए कि भाई ये तो सब सनातनी यहां पर हैं और उतनी ही पवित्रता से खाना मिलेगा, लेकिन साजिश दूसरी चल रही थी और फराज किद भाई जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, रेस्टोरेंट का नाम पंडित ढाबा, मालिक सनवर, मैनेजर का नाम गोपाल, जो बाद में तजम्मुल निकला। मैं कल से इस विषय पे कई चैनलों पे डिबेट पे रहा राकेश जी। इतनी निर्लज्जता से समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि लगता ही नहीं है कि इनको कैसे ये लोग अपना चेहरा शीशे में देखते होंगे। अभी इनसे जो बाद में जो इस्लाम धर्म के अभी आपने बैठाए उनसे पूछिएगा, इस्लाम के अनुसार, कुरान के अनुसार नाम छिपाना, धोखा देना और धोखा और नाम छिपाने के बाद वो मुसलमान रह गया है कि नहीं रह गया है, जरा इस पे भी बात कर लीजिएगा। क्योंकि तमाम अभी एग्जाम्पल लोग देते हैं कि भाई इस्लाम में ये झूठ बोलना जो है गड़बड़ है, जो झूठ बोल देगा नहीं रह जाएगा। आप पूछ लीजिएगा। लेकिन कितनी निर्लज्जता से अभी रविदास मल्होत्रा को मैं सुन रहा था, कल एचटी हसन ने पूरे कांवड़िया समाज को उन्होंने आतंकवादी कह दिया। आखिर अपराधी नाम छुपाने वालों को बचाने के लिए ये लोग ऐसे मैदान पे उतरे हैं, इनको कोई शर्म नहीं बची है। ये लोग कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? तो पूरी कहानी बता दिया कि नौकर था, वो बाल काट रहा था जी। अरे बाल काट रहा था वो भी गलत है, ये भी गलत है। किसी को कांवड़ यात्रा मार्ग में किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन को ये मना नहीं कि अपनी दुकान नहीं लगा सकता। दुकान लगाने का परमिशन है, आप लगा सकते हो, लेकिन पहचान छिपाने की क्या आवश्यकता है? जब पहचान छिपाते हो उसी से आपका जो मंतव्य है, आपका जो उद्देश्य है वो समझ में आता है। नहीं, मंतव्य तो समझ में आ गया जो आप कह रहे हैं, लेकिन आपने जो एक सुझाव दिया है मनीष जी, वो सुझाव पर मैं अमल करता हूं। और मुझे अजहरी साहब बताइए, जो मनीष जी का सवाल है, और सवाल ये कि धोखाधड़ी अगर की जा रही है और धोखाधड़ी के पीछे मंशा कुछ और है, और मंशा ये है कि भले किसी की आस्था का कुछ भी हो, हम अपना धंधा फलने फूलने लोग आ जाएं, तो इसको इस्लाम में कैसे देखा जाए? धोखाधड़ी किसी सूरत भी जायज नहीं है। हमने कल भी आपके चैनल पर कहा था कि ये जो भी मामला है, कोई अगर वैष्णो देवी ढाबा चला रहा है और उसका नाम तजम्मुल है या सनवर है या कोई भी मुसलमान है, तो इस तरह से वाकई में धोखाधड़ी है, ऐसे पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए जो सतीश सब्बर लाल नाम से बहुत बड़ा बूचड़ खाना देश में चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, क्या नूर है, अरेबियन एक्सपोर्ट है, जरा इन पर भी आप नजर आप डालें। ढाबे वाले आप बंद आप करवा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उन पर भी नजर डालें, वो कहीं ना कहीं हमारी आस्था के साथ में खेल रहे हैं। वो अरेबियन नाम रखे हुए हैं, अल कबीर नाम रखे हुए हैं, अनूर नाम रखे हुए हैं, और वो गोश्त की सप्लाई कर रहे हैं। तो और वो एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की आस्था के साथ में खेल रहे हैं, और वो आपकी जिम्मेदारी है। अजहरी आपकी बात ठीक है, मनीष भाई इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं एक बात और पूछ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं मनीष जी 30 सेकंड दीजिए आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदू ने गोश्त की दुकान खोल रखी है, नाम उसने कुछ और कर रखा हुआ है, तो बिल्कुल बात ठीक है। मैं तो कह रहा हूं कि सभी अपनी आस्था का ध्यान रखें। आप भी मांगते नहीं, हटाओ उसका नाम, सही नाम रखो। जिस मुसलमान को खाना होगा, गोश्त लेना होगा, वो लेगा। जिस मुसलमान को नहीं लेना होगा, उसकी दुकान से गोश्त नहीं लेगा। उसी तरीके से एक पक्ष ये भी कह रहा है कि नाम रख दो जो असली है,
जिस हिंदू को जिस कमरिए को खाना होगा वो खाएगा, नहीं खाना होगा नहीं खाएगा, फिर बवाल क्यों मचा है? सहमत हूं आपसे। तो बवाल क्यों मचा है? क्यों संविधान की धज्जियां उड़ गई? ऐसा कहा जा रहा है। देखिए जो अभी समाजवादी पार्टी के एक किसी प्रवक्ता ने का बयान आप सुनवा रहे थे शुरू में, उन्होंने ये कहा कि आतंकवादी पार्टी है भाजपा, तो मैं इन बातों से साफ सहमत नहीं हूँ। ठीक है, इस तरह ठीक है। आज फराज भाई को सारे दांव उल्टे पड़ेंगे मुझे लग रहा है। खैर मनीष जी आप रिप्लाई करिए फिर आगे बढ़ता हूं। हाँ रिप्लाई करिए जो हजारी जी बोल रहे थे। एक फैक्ट पे मैं बात कर लूं, पिछले जब हलाल का मामला चल रहा था और कल से भी लगातार एक कंपनी का नाम लेते हैं लोग, अल कबीर। कल एक चैनल पे 7 बजे के शो में इसी तरह से झूठ परोसा जा रहा था। उस चैनल ने कहा कि भाई हमारा इनपुट एडिटर अभी इसको फैक्ट चेक करके बताएगा, और अंत में वो झूठा साबित हुआ। उसकी 2 लाइन में पढ़ देता हूं। AKEPL यानी अल कबीर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड वाज सेटअप बाय प्रमोटर मिस्टर गुलामुद्दीन शेख in 1979. The Mumbai-based company exports frozen buffalo meat and mutton and also manufactures and trades in ready-to-cook products. The processing facilities are at Hyderabad and Mumbai. और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का कागज है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। ये गूगल का और व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ रहा हूँ। आप कर लीजिए, गूगल करिए। ये लगातार ये झूठ परोसा जाता है उसी तरीके से। अब आप और इसको राकेश जी, अब आप एक बात आप समझ सकते हैं, जो लोग सीधे झूठ और फरेब सिपाही करने के लिए राष्ट्रीय चैनलों पर बैठ सकते हैं, तो कहां से कागज ला सकते हैं? निकालिए आप सब पर। भाई मैंने तो पढ़ दिया, कॉमर्स मिनिस्ट्री का पढ़ दिया, निकालना तो अब आपको पड़ेगा। आप खोजिए, आप पेपर ले आइए और ये गूगल और व्हाट्सएप का कागज मत ले आइएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये चर्चा भी आगे बढ़ेगी। जगदीश भाई तजम्मुल का नाम गोपाल रख दिया जाए, ठीक है, तजम्मुल का नाम गोपाल रख दिया जाए, मालिक सनवर है, पंडित जी वैष्णो ढाबा है। तो ये आपको लगता नहीं कि कामर्स रूट पर जब देश में बहस चल रही है कि भाई ये शुद्धता की बातचीत है, 1 महीने की बातचीत है, फिर भी अगर कोई जिद पाले बैठा है तो ये गलत है, और सवाल उठा दो तो कहोगे बीजेपी आतंकी एक जैसे? राकेश पांडे भाई, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे मनीष शुक्ला जी कह रहे थे पिछले कई दिनों से 2-3 दिनों से डिबेट में जा रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर। पर मेरा तो छोटा सा सवाल है, चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुई है, धोखाधड़ी हुई है, जैसा आप कह रहे हैं हुई भी है, तो कार्रवाई राहुल गांधी करेंगे, मैं करूंगा, या वहां के मुख्यमंत्री करेंगे? तो हो तो रही है का पार्ट के उम्र उठा के बंद करो, गलत काम करा तो पैनल मना करेगा। अरे सनवर फरार है, ये काम तो आप ही को, ये तो आप ही फरार है, FIR दर्ज है। थोड़ा स्क्रीन देख लीजिए क्या कार्रवाई हो रही है, पता चलेगा। जरा अपडेट वाला ग्राफिक चला दीजिए, थोड़ा जगदीश भाई बोलते पढ़ लेंगे क्या एक्शन हुआ है, वो ग्राफिक चला दीजिए, पढ़ते रहिए और बोलते रहिए। वो आतंकवादी भी फरार है, पहलगांव के आतंकवादी भी फरार है। सनवर आतंकी सरकार कैसी है फिर? मतलब सनवर आतंकी जा रहा कुछ भी आपके लिए अपराध की घटना आतंकी घटना है, पैसा लेकर फरार है, आपके लिए अपराध की घटना आतंकी घटना है। ये गोपाल फरार होगा, हमें पकड़ना है क्या? गोपाल नहीं फरार है, गोपाल तजम्मुल दोनों एक ही है, फिर हमारी दोनों से 2 दिन बातचीत हुई, पूरा खुलासा हो गया, वो अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर है, वो फरार नहीं है। ठीक है, गलत हुआ राकेश पांडे, क्या गलत हुआ? गलत हुआ पूरा देश कह रहा है, पर कार्रवाई कौन करेगा? कह कहा रहा गलत हुआ? मुख्यमंत्री है राहुल फराज गिरवाई जस्टिफाई कर गए आप आतंकियों से। लेकिन एक दिलचस्प बात है, आचार्य विक्रमादित्य जी, मेरे भाई नहीं रुक जाइए भाई, रुकिए आचार्य विक्रमादित्य जी, एक बात दिलचस्प है, जब वोट बैंक की बात आएगी, जहां खुद को फंसता देखेंगे ये लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। पहले बीजेपी को सपा के नेता ने आतंकी जैसा बताया, और यहां पर सनवर को ही आतंकी बता दे रहे हैं, जबकि मेरे लिए तो एक अपराधी हो सकता है, आतंकी नहीं हो सकता है। तो मुझे पता नहीं इनका वोट बैंक इनसे खुश होगा नाराज होगा, लेकिन हर किसी को आतंकी बता देंगे ये। रुक जाइए आचार्य विक्रमादित्य, 420 का मुलजिम तो है तो पकड़ो भाई, राहुल गांधी थोड़ी पकड़ेगा। एक पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये स्थिति सामने दिखाई दे रही, कौन बिलबिला रहा है, अरे चोरी सामने आई है साहब, चोरी सामने आई है। लेकिन राकेश भाई एक इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है अल तकिया, जो इनको अलाउ करता है कि आप देश काल परिस्थिति के अनुसार से अपनी पहचान बदल सकते हो, झूठ बोल सकते हो।
तो इसीलिए आज हमारे किदवई साहब जो यहां बैठे हुए थे, जिस प्रकार से उन्होंने वो कॉन्सेप्ट को बचपन से पढ़ा है, और यहां तमाम बैठे हुए मौलाना लोग, यानी पल 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 तोला पल पल माशा, यानी हर बार रंग बदलते हुए हर चीज को अपने ऊपर करते हैं, और हजार खून माफ। मुझे बताइए, देश के अंदर बलवा करने चाहते हैं, इनका सीधा सीधा एक ही टारगेट था। ये तो मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी साजिश स्वामी जी ने वो खुलवा दी वहां पर, योगी बाबा की सरकार के अंदर बदनाम करने की साजिश थी। और अगर ये कावड़ निकलते वक्त इस प्रकार की साजिश सामने आती तो सोचे क्या होता। अगर कावड़ वाले वहां पर कुछ हमला करते, हंगामा करते, तो पूरे देश में हंगामा हो जाता कि कावड़ी हंगामा मचा रहे हैं, कावड़ी हंगामा। पूरी ऑर्गेनाइज खेल है, पूरा ऑर्गेनाइज खेल है, और इसके पीछे एक पूरी साजिश है कि और निकलेंगे यही बैठे हुए जो लोग हैं ना, इन्हीं के लोग निकलेंगे। ये सारी खेल जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे तो सब सामने आएगा किसने क्या सरकार को, देश को हिलाने के लिए ये इतनी गंदी साजिश रच रहे हैं कि यानी सोचे किदवई साहब और एसटी हसन साहब छोटे मोटे आदमी तो है नहीं, छोटे मोटे आदमी नहीं है। इनकी पार्टी के तथ्य लिंक लोकल लेवल तक होंगे, लोकल लेवल तक होंगे। इनको एक एक तथ्य मालूम होगा कि कौन क्या किस प्रकार की घटना घटी है कि नहीं घटी है। लेकिन बयान बहादुर ऐसे हैं कि पूरे देश को, ओवैसी साहब ने पूरे देश को नहीं, लेकिन हो गया, एक बात, हो गया। आचार्य जी, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकता हूं। जो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आचार्य जी ने तो डायरेक्टली इसकी आलोचना की, फराज किदवई खुलकर आलोचना नहीं कर पाए। लेकिन दोनों लोगों को मैं समय देता हूं, और इसलिए कि जो आप लोग अब रास्ता तलाश रहे हैं, तो आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं आप लोग अलतकिया कर रहे हैं। फराज किदवई पहले। जी राकेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि स्वामी जी ने अल तकैया की बात की। अल तकैया में आप अपनी पहचान तब छुपा सकते हैं जब आपकी जान को खतरा हो, और पूरा समाज, ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बात करने के लिए वो इसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज देश में एक विचारधारा, जान का खतरा है, सरकार जाने वाली है, आपकी राजनीतिक सरपरस्ती खत्म होने वाली है। आपका, अरे उनकी सरकार कहां है आचार्य जी? जान उनकी सरकार कहां है कि चली जाएगी? वो तो सरकार लाने के लिए सारी कवायद चल रही है, आप कह रहे हैं सरकार चली जाएगी। अरे यादव भी छूट गए थे, यादव चले गए थे। अरे अभी तो ये मत कहिए कि सरकार जाने वाली है, अभी फराज भाई को बोलने दीजिए। सारी की सारी वही स्थिति। हाँ, रुक जाइए, अभी तो सरकार लाने की प्रयास चल रहा है। बोलिए फराज भाई। ठीक है। अच्छा राकेश जी, अभी 2014 में एक ट्विटर आईडी का यूज हुआ और उसका नाम रखा गया लेटेस्ट अब्दुल। उसके नाम से एक फेक आईडी बनाया गया, और उस आईडी को चलाने वाला, देखिए हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन वो हिंदू भाई हमारा था। और उसके बाद में उसने खूब नफरत फैलाई। अब सुनते जाइएगा, जुलाई 2022 में कर्नाटक पुलिस ने एक युवती, होता है ना साहब, मैं कह रहा हूं अलतकिया होता है ना, आप वो छोड़ दीजिए, आपके यहाँ अलतकिया होता है ना। अरे आप सुनिए किदवई साहब, अलतकिया होता है ना, आप मौलाना साहब को बताइए अलतकिया होना गलत, अलतकिया जैसा कॉन्सेप्ट गलत है ना। आज डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, किसी भी प्रकार से बरगलाना, झूठ बोलना। अच्छा ठीक है, एक बार बोलने दीजिए उनको, फिर मैं आजारी साहब से भी पूछूंगा जो आप कह रहे हैं। बोलिए फराज भैया, और 30 सेकंड बोलिए। जी, तो जुलाई 2022 में कर्नाटक की पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया था, और उस युवती का नाम था शायद दिविन देबे या दुबे, कुछ ऐसे ही नाम था, मैं नाम भूल रहा हूं। उसने एक मुस्लिम व्यक्ति के नाम से सोशल मीडिया आईडी बनाई और उससे खूब नफरत फैलाई। तो कहने का मतलब है कि ये एक मानसिकता है, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगी। फराज भाई, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उस सनोवर को बचाने के लिए या उसके लिए शील्ड बनाने के लिए आप कहां जाएंगे? मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, और चैलेंज ये कि जो सनोवर ने धोखाधड़ी की है उस पर आप 30 सेकंड बोलिए, कोई बीच में नहीं आएगा। अच्छा, एक काम करिए आप राकेश जी, बार बार मुझे आपने इंटरप्ट किया, स्वामी जी ने इंटरप्ट किया, एक पर्चा भेज दिए, मैं वो पढ़ दूं। नहीं सर, आप सनोवर को बोलिए 30 सेकंड। पर्चा भेज, मैं फिर शुरू करता हूं, रुकिए, ये फिर शुरू करता हूं, ये दिखाइए भाई। और कोई ये नहीं कहेगा, सबका फेडर डाउन करिए, सिर्फ फराज भाई का 30 सेकंड, कोई बीच में नहीं आएगा, बोलिए। ठीक है, देखिए जो भी ये काम कर रहा है, चाहे तहव्वुर हो, चाहे तसव्वुर हो, चाहे वो कर्नाटक की औरत हो, चाहे जो मैंने दो चीजें बताएं, वो गलत है। अब सुनिएगा मेरी बात, वो गलत है, मैंने पहले भी उसका खंडन किया था। लेकिन आप कैटलिस्ट हैं, आपको मैं कैटलिस्ट की उपाधि देता हूं कि आप किसी न किसी तरह से चाह रहे हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा हो और भारतीय जनता पार्टी को उसका सीधा फायदा मिले। लेकिन अब सुनिए, स्वामी जी से पूछिएगा कि वो कौन सी ऐसी चीज होती है
जिसको इस्तेमाल करके हो गया। अरे सुनिए, अरे हो गया, 33 सेकंड हो गया। 33 सेकंड में देश देख रहा है कि सिर्फ 10 सेकंड फराज भाई ने सनोवर पर बोला होगा, बाकी मुझे को था कर्नाटक चले गए, लेकिन सनोवर पर आप 30 सेकंड नहीं बोल पा रहे हैं। और इसी तरीके से फराज किदवई आप संभल पर नहीं बोल पा रहे थे, संभल में हिंदुओं को मारा गया, पीटा गया, कत्लेआम हुआ, उस पर नहीं बोल पा रहे थे आप 30 सेकंड का चैलेंज नहीं पूरा कर पा रहे हैं सनोवर पर बोलने के लिए। ये आपकी राष्ट्रवादिता है, तो माफ करिएगा सर, आपकी राष्ट्रवादिता आपको मुबारक हो। अब आप इस देश के पिछड़ों को, इस देश के दलितों को, आगे पिछड़ों दलितों पर मैं इसीलिए कह रहा हूं आचार्य विक्रमादित्य, मनीष जी एक मिनट और दीजिएगा, मैं इसीलिए कह रहा था आचार्य विक्रमादित्य की ये सरकार लाने की सारी कवायद चल रही है। सरकार तो अभी है नहीं कहीं, तो सरकार लाने की कवायद चल रही है। 30 सेकंड का चैलेंज सनोवर पर आप पूरा नहीं कर पा रहे फराज किदवई, जिसने धोखाधड़ी की, जिसने कर्मचारी का नाम गलत रखा। भी हम आईना दिखाएंगे कि देखो तुम देश में नफरत। सर आईना आपका देश ने देख लिया, फराज भाई आईना आपका देश ने देख लिया कि 30 सेकंड आप नहीं बोल पा रहे हैं। आजारी जी आप लोगों को आपने जो कुछ कहा, आज क्यों है आपने जो कुछ कहा उसको आचार्य विक्रमादित्य करें, आप अल तकैया कर रहे हैं। ऐसा है ना, हमने जान बचाने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपने तहफ्फुज के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को इसी भारत में और इसी भारत की राजधानी दिल्ली में जो धोती और कुर्ता था ना, उससे हमने सलवार पहनते हुए देखा है लोगों को। शायद आपको याद आ जाए हमारी बात से। तो आप ज्यादा कोई भी मुसलमान भारत में रहने वाला, कोई भी आलिम, कोई भी जिम्मेदार आदमी, कोई भी जिम्मेदार आदमी ऐसे मामला कौन सा जान का खतरा, मुझे बताइए कौन सा जान का खतरा था भाई? हम आपसे रेस्टोरेंट चलाते वक्त कौन सी जान का खतरा था, बताइए। सुनिए, रेस्टोरेंट चलाते वक्त कौन सी जान का खतरा था जनाब? सुनिए, आप करना चाह रहे थे, रेस्टोरेंट चलाते वक्त कौन सी जान का खतरा था? आराम से खा रहा था वो आदमी, बोल रहा है कि मुझे केवल खाने के लिए रोटी इजाजत की थी। कौन दे रहा था रोटी खाने के लिए? ना पैसे दे रहे थे, ना कुछ कर रहे थे। कौन वो मालिक था उसका, जिसका नाम बता रहे हैं, सरपुर वगैरह जो भी नाम बता रहे हैं, वो केवल खाने के लिए। और तो और उसके गांव के लोगों ने आके बताया गलत कर रहे हो। वैसे तो आप कड़ावा पहनने में आप कहते हो आचार्य जी खतरे में आ जाता है, लेकिन उसको कड़ा भी पहना दिया, नाम भी बदल लिया, और भगवान की मूर्ति भी लगा दी, नाम भी बदल के बैठ गए। तो ये तो सारी की सारी साजिश है भाई। 420 जघन्य अपराध आता है, 7 साल की मिनिमम सजा बनती है, और जो सपोर्ट करते हैं उस साजिश के अंदर बीच में मिलते हैं, उन पर भी बनती है। जो बचाने वाले होते हैं ना, उन पर भी बनती है। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। कल से बहुत दिलचस्प चीजें मेरे शो में हो रही हैं, कल से बहुत दिलचस्प चीजें शो में हो रही हैं। और यही अजहरी साहब आप कई बार कह रहे थे, कई बार आपने कहा है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि मोदी योगी की सरकार है तो मुसलमान खतरे में है। अच्छी बात है कि आपने स्वीकार किया कि खतरे में नहीं है। मनीष भाई आप बार बार इशारा कर रहे थे, बोलिए। देखिए दो बातें कह के मैं समाप्त करूंगा। एक तो हिंदुओं का एग्जाम्पल देने के लिए फराज जी को 2014 और 22 वो भी सोशल मीडिया का 2 एग्जाम्पल मिला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, केरल तक लव जिहाद करते समय क्या किया जाता है, पहचान ही तो छिपाई जाती है। अभी फूलपुर प्रयागराज से एक लड़की को ब्रेन वॉश करके केरल ले जाके आतंकी बनाया जा रहा है। तो ये और इन लोगों को भी बचाने का काम अखिलेश यादव की पार्टी करती है। इसी उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों को इसलिए छोड़ा जा रहा था, अखिलेश यादव ने लिख कर दिया कि एक धार्मिक लोग कुछ दुखी हो सकते हैं अगर इनको सजा हो गई। कौन थे वो आतंकी जिन्होंने रामपुर में हमला किया था, कचहरियों में बम ब्लास्ट किया था, संकट मोचन पर बम ब्लास्ट किया था। पूरी समाजवादी पार्टी वोट के लिए इतनी परेशान है कि आतंकियों का मदद करेगी, पहचान छुपाने वालों की मदद करेगी, और हिंदू धर्म को उसमें जबरदस्ती लांछित करने का प्रयास करेगी। ये भाई ये पहचान छुपाने वाले और पुलिस का मामला है, उसमें हिंदू धर्म के लोगों की एग्जाम्पल देने के लिए 2014-2022 जाना पड़ रहा है ये प्रधान जी को। किसी से समझ में आ जाता है। ठीक, मैं जवाब ले लेता हूं फराज किदवई से। मनीष जी मैं जवाब ले लेता हूं, और मैं इनकी बातों में एक ऐड करके आपको टॉस करता हूं फराज भाई। और ये कि जो बातें मनीष भाई कह रहे हैं वही बातें बाबा बागेश्वर ने कही हैं। वो कह रहे हैं कि लैंड जिहाद, थूक जिहाद, लव जिहाद के बीच सतर्कता जरूरी है, और यही सतर्कता बढ़ती जा रही है। कम और रूट पर दिक्कत क्या है? क्षणिक स्वार्थ के लिए पहचान क्यों छिपाना, और जो नहीं है उसका दिखावा कोई करेगा तो वो कालनेमी है। रिप्लाई करिए इन दोनों की बातों का।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले कुछ लोग, उन्होंने हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, इस देश की जो कानून व्यवस्था है उसको धता बताया है। अभी 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल राकेश जी क्लियर कर दिया था कि आप किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वो ठेलों पर अपना नाम लिखे। और मैं आपको बताता हूं, और ये 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ साल पहले नहीं होता है कि जो मॉरल पुलिसिंग करने का शौक है, अगर कोई वैलेंटाइन डे मना रहा है तो इनकी एक सेना पहुंच जाएगी वहां पर गुंडागर्दी करने। अगर किसी सांसद का घर घेरना है तो दूसरी सेना पहुंच जाएगी गुंडागर्दी करने। इलीगल अगर कोई दुकानों के नाम चेक करना हो तो चौथी सेना पहुंच जाएगी। गौ तस्करी के नाम पर अगर गुंडागर्दी करना अच्छा हो, फराज भाई एक बात बताइए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। दुकानों का नाम चेक करना, अगर कोई मारपीट नहीं करता है, कानून हाथ में नहीं लेता है, तो ये इलीगल कैसे है? मुझे जरा समझा दीजिए, क्योंकि देश का कानून ये कहता है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि प्रोडक्ट और बनाने वालों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ढाबे या होटल संचालक का नाम या फिर उसका FSSAI लाइसेंस नंबर भी आप देख सकते हैं। ये एक ग्राहक को अधिकार है। तो अगर कोई जाकर पूछता है तो ये इलीगल कैसे, बशर्ते वो कानून को हाथ में ना ले? देखिए, दो चीजें। एक तो ये है कि जो मैं भी आपको बता देता हूं, आप पढ़िएगा, स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014। इसके हिसाब से आप किसी फल वाले को, किसी पान वाले को, किसी गोलगप्पे वाले को, किसी चाट वाले, अरे भाई ढाबे की बात हो रही है, ढाबे की बात हो रही है, पहले उस पे आ जाइए। करते हैं लोग राकेश भाई। अच्छा रुक जाइए मनीष भाई, रुकिए 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड उनको दीजिए। ढाबे या होटल की बात हो रही है, रेहड़ी वाले की बात नहीं हो रही है। फराज भाई, एक आध लाइन का इंटरप्शन समझ में आता है, वो काउंटर, लेकिन ज्यादा मनीष भाई आपको एक लाइन बोलकर चुप हो जाना चाहिए था, एक ही लाइन का काउंटर होना चाहिए। बोलिए फराज भाई। नहीं, देखिए, अभी पिछले साल जो इस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो एक ऑर्डर आया था, या उत्तराखंड में भी जो ऑर्डर आया था, उसमें फल की दुकानों तक भी नाम लिखने के लिए ये लोग बाध्य कर रहे थे। अच्छा। एक सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक पैरेलल सरकार है जो गुंडों की सरकार चल रही है। उन गुंडों की सरकार को, उस गुंडों की सरकार तो अखिलेश यादव के, यार राकेश भाई मैं जा रहा हूं, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं जाइए भाई, रुक जाइए। अच्छा रुकिए एक मिनट, अभी सिर्फ फराज भाई की आवाज ऑन एयर है, सिर्फ फराज भाई की आवाज ऑन एयर है। मैं एक सवाल पूछता हूं, अभी सिर्फ मेरी और फराज भाई की आवाज ऑन एयर है। मैं फराज भाई एक सवाल पूछता हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठेले वालों की, रेहड़ी वालों से नाम पहचान ना पूछा जाए, होटल ढाबा वाला नाम लिख दे? आप मैं कोई नहीं होता हूं पूछने वाला या बताने वाला। जो एक्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। अब एक फाइनल बात मेरी आप सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। देखिए, क्या है कि ये डिबेट क्यों की जा रही है राकेश, या बीच में भड़किएगा नहीं। ये डिबेट इसलिए करवाई जा रही है ताकि ध्रुवीकरण हो सके। अब सुनिए, आगे मैं इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, सुनिए। हाँ, बाद में आप हंस लीजिएगा। उस चीज पर डिबेट कभी नहीं होगी कि बंबई में दो लोग अमूल, गोकुल और महानंदा के पैकेट्स में नाली का पानी भर करके उसको अशुद्ध कर रहे थे, और उसका नाम था श्रीनिवासुल और डापडली। अब सुनते जाइएगा, उसके ऊपर किसी मीडिया चैनल ने बहस नहीं की। सिंथेटिक दूध का एक बड़ा रैकेट का पर्दाफाश हुआ था कि दूध में शैम्पू, यूरिया, डिटर्जेंट सब मिलाया जा रहा था। हाँ, अब फराज भाई, मैं रोकना पड़ेगा, समय इसके आगे की इजाजत नहीं दे रहा है। आपकी बात मैं समझ गया, देश ने भी सुन लिया होगा। अब मैं बता रहा हूं कि आप इतना क्यों बोल रहे हैं। स्क्रीन पर रखिएगा फराज भाई को, बस 10 सेकंड लूंगा, इसलिए कि सनोवर पर आप 30 सेकंड का चैलेंज नहीं पूरा कर पाए। ये डिबेट आप इसलिए नहीं चाहते फराज भाई, क्योंकि सनोवर पर बोलना पड़ेगा, एक खास वोट बैंक का है। कभी आप कहते हैं कि ठेले वाले से मत पूछो, होटल ढाबा क्या पूछ उस पर लिख दिया जाए तो आप उससे कन्नी काट ले रहे हैं, फिर आप महाराष्ट्र उठकर चले गए। तो दरअसल आप इस तरीके की डिबेट इसलिए नहीं चाहते क्योंकि आपको एक खास वोट बैंक पर बोलना पड़ता है। सर, हमें कोई दिक्कत नहीं, अमूल में कोई भरेगा नाली का पानी, करिए ना, खुलकर डिबेट करेंगे। ज्योति पर खुलकर डिबेट हुई, कोई भी आए, किसी धर्म का है, अगर अपराधी है, आतंकी है, तो करेंगे डिबेट। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।